देखिए, अब भ्रामक खबरें थी अगर, तो भ्रम को मिटाएगा कौन? सरकार आपको इसीलिए बनता है ना, जब आप जिम्मेदारी में बैठते हैं, आप सरकार को बनते, पूरा तंत्र आपके पास है। अगर आप कह रहे हैं भ्रामक खबरें थी, तो भ्रामक खबरें मिटाने की जिम्मेदारी किसकी? और अगर भ्रामक खबरों से उतनी उत्तेजना पैदा हो जाती है, तो उसको मिटाने, उसको पेंच करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो क्लैरिटी आपको पहले देना था, तो अगर वो नहीं दे पाए तो इसकी जिम्मेदारी आप स्टूडेंट्स पे नहीं दे सकते। तो बच्चे हैं जो अपने करियर के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनमें कुछ उत्तेजना होना, वैसा कुछ छिन जाने का डर होना, कुछ अन्याय हो जाने का डर होना, ये बहुत लाजमी है। जनसुराज ने आज अपने 125 लोगों की कोर कमेटी की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ जनसुराज के आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि उन 125 लोगों की लिस्ट में आपका नाम कहाँ पर है, आपको कहाँ की जिम्मेदारी मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी किसी को अलग अलग करके नहीं। ये जो कोर कमेटी है, और कोर कमेटी में ऐसा नहीं है कि अभी डिफाइन हो गया। कमेटी है, कोर कमेटी मतलब ये एक मतलब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए। तो ये 125 लोग जो हैं, ये जो कोर इश्यूज हैं पार्टी के, और पार्टी के एक्सपेंशन में, पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट में जो भूमिका है, इसमें 125 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। ये 125 लोग किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि उपचुनाव के जो नतीजे आए उसमें आप लोगों को हार मिली, हालांकि कुछ सीटों पर अच्छे वोट मिले। 25 के चुनाव में ये 125 की भूमिका कैसी होगी? पहले कि ये जो उपचुनाव थे, इसमें हम जीत की तरफ एक कदम आगे बढ़े हैं। हम 0 पे थे ब्रदर, 10% वोट है अभी, है ना? तो कितना ऐसे थोड़ी है 0 से 10% पे आ गए। सीटों पर जमानत भी जब्त हुए आपके? नहीं, जमानत जब्त क्या होता है? जो जमानत जब्त का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो फीस होता है, जो आप जमा करते हैं 10,000 रुपए, वो किसी का वापस नहीं होते हैं। दैट्स द फीस जो गवर्नमेंट आजकल ले रही है उसका, तो उसमें कोई जमानत जब्त का कॉन्सेप्ट जो पहले हुआ करता तो अब नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो कितने सारे दिलों में जनसुराज उतर गया है, और वो भी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे जनसुराज पार्टी की कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। वैसे ही चारों तरफ हमारे जो चुनाव थे, वो चारों विधानसभा में थे। इसीलिए ये जो उपचुनाव था, ये जनसुराज पार्टी को सेटल होने के लिए, एस्टैब्लिश होने की तरफ एक आगे का एक कदम है। ये 125 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है, क्या इसमें जाति समीकरण का भी ख्याल रखा गया है? अगर रखा गया है तो किससे कितनी हिस्सेदारी मिली है? देखिए, ये मेरिट का ख्याल रखा गया है। जाति पर से वो प्राइमरी कंसर्न नहीं। नेता नहीं कहा था कि मेरिट प्लस जाति सबका ख्याल रखेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं शायद कहा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये मेरिट पे ख्याल रखा गया है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन, संगठनिक काम करने की क्षमता है, जो लीड कर सकते हैं आने वाले वक्त में, जो जिला लेवल पे, प्रखंड पे या पंचायतों पे जो हमारी टीम बनेगी, इसको बनाने में मजबूती से काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जुड़ा गया। और वो 125 लोग डेफिनेटली, भारत देश इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति के तो हैं ही, वो है ना, तो वैसा है। और मुझे लगता है कि मोर और लेस, क्योंकि हमारा संरचना शुरू से ही ऐसा हो रहा है कि हर तरह के लोग हैं, तो मैंने जो ओवरऑल एक व्यू देखा है, तो उसमें सबका ही अच्छा प्रतिनिधित्व है। कोई एक तरफा आपको झुकाव नहीं दिखेगा। करीब 20 महिलाएं भी हैं उसमें, तो हर तरह के लोग हैं, हर जाति से लोग हैं, लेकिन मजबूत लोग हैं जो भी हैं। अंत में 1-2 सवाल मैं बिहार के अभ्यर्थियों के बारे में लूंगा। अभी आपने देखा होगा बीपीएससी को लेकर के जो बवाल मचा, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं सड़कों पर उतरे, उनके ऊपर लाठियां भी चली। बाद में आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया कि ऐसी तो कोई खबर हमने दी ही नहीं थी, वो भ्रामक खबरें थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, अब भ्रामक खबरें थी अगर, तो भ्रम को मिटाएगा कौन? सरकार आपको इसीलिए बनता है ना, जब आप जिम्मेदारी में बैठते हैं, आप सरकार पे बनते, पूरा तंत्र आपके पास है। अगर आप कह रहे हैं भ्रामक खबरें थी, तो भ्रामक खबरें मिटाने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर भ्रामक खबरों से उतनी उत्तेजना पैदा हो जाती है, तो उसको मिटाने, उसको क्वेंच करने की जिम्मेदारी किसकी है? लेटर जारी किया जिस दिन लाठीचार्ज, उस दिन शाम में। हाँ, तो पहले करना था ना वो चीज़, वो क्लैरिटी आपको पहले देना था। तो अगर वो नहीं दे पाए, तो इसकी जिम्मेदारी आप स्टूडेंट्स पे नहीं दे सकते। देखिए, बच्चे हैं जो अपने करियर के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनमें कुछ उत्तेजना होना, एक वैसा कुछ छिन जाने का डर होना, कुछ अन्याय हो जाने का डर होना, ये बहुत लाजमी है। अब इसको आप कैसे हैंडल, तो ये पुअर मैनेजमेंट, पुअर हैंडलिंग ही कहेंगे, तो ये सरकार की विफलता है। का एक बड़ा तबका जो है वो परीक्षा का डेट बढ़ाने की बात कर रहा है। उनका कहना है कि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, जो प्रोटेस्ट किया हमने, जो हमारे बीच कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कुछ छात्र घायल हैं, तमाम चीजें बातें आ रही है, वो डेट बढ़ाने को लेकर कह रहे हैं। क्या इस पर मानते हैं आपकी डेट बढ़ाना चाहिए? देखिए, किसी तरह का जब आप ना, अब मैं भी स्टूडेंट जब रहा है, किसी तरह का जब आप पढ़ाई के मौके में या जब तैयारी के टाइम में कोई उत्तेजना खड़ा कर देते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, तो मेंटल सेटलमेंट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है।
आप प्रदर्शन में चले गए, लाठी खा रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो उसके बाद उत्तेजित अवस्था में आप होते हैं। तो जब तक आप सेटल डाउन नहीं होंगे तो आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर ऐसा एक सिचुएशन खड़ा हो गया है तो मुझे लगता है आयोग को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि बच्चों को स्थिर होने के लिए, उनका मेंटली पीस आने के लिए एक ज़रूर उनको मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो अभी हमारे साथ एक्स IPS आनंद मिश्रा थे और इन्होंने BPSC से लेकर जनसुराज के मुद्दे पर बातचीत की और मुखर होकर उसका जवाब भी दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।